हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सफलता स्टडी में। देखिए फ्रेंड्स, आज इस क्लास में आपको एसएससी सीएचएसएल टायर 2 एग्ज़ाम का एनालिसिस कराया जा रहा है। इससे पहले एनालिसिस की एक क्लास और आ चुकी है, उसमें आपके जो क्वेश्चन 1 पूछा गया था लेटर राइटिंग से, तो आपको लेटर लिखकर पूरा बताया गया है कि आपको अपने एग्ज़ाम में किस प्रकार से लेटर लिखना था और स्टूडेंट से क्या गलतियाँ हुई हैं। वह सभी जानकारी आपको इस क्लास में दी गई है। यदि आप क्लास देखना चाहते हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आज इस क्लास में आपको एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन नंबर 2 एस्से राइटिंग से पूछा गया था, तो इसके बारे में आपको पूरा एस्से लिखकर बताया जाएगा। आपका यहाँ पर क्वेश्चन था कि लुभावनी दुनिया में एकाग्रता खोता युवा। ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है। 18 सितंबर को आपका एग्ज़ाम हुआ है, उसमें एस्से राइटिंग से यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब आपको क्लास को लास्ट तक देखना है। आपको मालूम होगा कि आपको अपने एग्ज़ाम में किस प्रकार से लिखना था और आपकी कहाँ पर गलतियाँ हुई हैं। आप इस क्लास से मैच कर सकते हैं। यदि आपका बिल्कुल इस क्लास से मैच करता है ऐसे, तो आपके पूरे नंबर आपको अपने एग्ज़ाम में मिलेंगे। तो चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए, आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस क्लास को लाइक कर दें। देखिए, आपकी प्रश्न संख्या 2 है, तो आपको सबसे पहले प्रश्न संख्या 2 लिखनी थी। इसके पश्चात एक लाइन का स्पेस छोड़ना था और आपको एस्से का जो क्वेश्चन दिया गया है उसे एक हेडिंग के रूप में यहाँ पर लिखना था, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है लुभावनी दुनिया में एकाग्रता खोता युवा। आपको इस प्रकार से हेडिंग लिखनी थी, फिर आपको एक लाइन का स्पेस छोड़ना था। फिर आपको एस्से का फर्स्ट पार्ट होता है प्रस्तावना यानी इंट्रोडक्शन, आपको वह लिखनी थी। तो इसमें देखिए, आपने इन शब्दों का प्रयोग करके लिखा होगा। युवाओं को प्रत्येक देश की सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति माना जाता है, क्योंकि उनकी बुद्धिमत्ता और कड़ी मेहनत देश को सफल और समृद्धि की राह पर ले जाती है। फुल स्टॉप लगाते हैं यहाँ पर, जहाँ भी आपकी लाइन कंप्लीट होती है तो यहाँ पर फुल स्टॉप लगाया जाता है। फिर आगे लिखा जाता है कि जैसा कि प्रत्येक नागरिक का राष्ट्र के प्रति कुछ उत्तरदायित्व होता है, वैसे ही युवाओं का भी है। प्रत्येक राष्ट्र के निर्माण में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है, लेकिन आजकल के युवा लोभ और मोह में आकर अपनी एकाग्रता खो रहे हैं। फिर यहाँ पर फुल स्टॉप लगाया जाता है। आपकी जहाँ पर भी कोई लाइन कंप्लीट होती है तो फुल स्टॉप जरूर लगाया जाता है। ये आपका एस्से का फर्स्ट पार्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है, इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। इंट्रोडक्शन के बाद मेन बॉडी लिखी जाती है, जिसे आपको 2 या 3 अनुच्छेद में लिखना होता है। तो देखिए, फर्स्ट पार्ट लिखने के पश्चात आप मेन बॉडी लिखेंगे तो आपको पैराग्राफ चेंज करने की आवश्यकता होगी, लेकिन यहाँ पर आपको लाइन छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। केवल आपने नेक्स्ट लाइन में आगे थोड़ा सा स्पेस छोड़ना होता है, आगे लाइन में स्पेस छोड़ना होता है। आपके एग्ज़ाम में सीएचएसएल एग्ज़ाम में बॉक्स दिए गए थे, तो आपको फर्स्ट बॉक्स यहाँ पर खाली छोड़ना है, खाली छोड़ना था। देखिए, आगे आपका एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम 6 नवंबर को होगा, तो यदि आपका एग्ज़ाम है तो आप क्लास को ध्यान से ज़रूर देखें। आपके एग्ज़ाम में भी 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन आपका लेटर राइटिंग से पूछा जाएगा और एक क्वेश्चन आपका एस्से राइटिंग से पूछा जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर मेन बॉडी का जो फर्स्ट पार्ट है इसमें लिखना था कि युवा पीढ़ी आज विभिन्न चीज़ों को पूरा करने की जल्दबाजी में है और अंत में परिणाम प्राप्त करने की दिशा में इतना मग्न हो जाता है कि उन्होंने इसका चयन किस लिए किया इसकी ओर ध्यान नहीं देते हैं। हालांकि विज्ञान, प्रौद्योगिकी, गणित, वास्तुकला, इंजीनियरिंग और अन्य क्षेत्रों में बहुत प्रगति हुई है, पर हम इस तथ्य से इनकार नहीं कर सकते हैं कि अपराध के दर में भी समय के साथ काफ़ी वृद्धि हुई है। फुल स्टॉप लगाया जाता है। फिर आगे लिखेंगे कि आज दुनिया में पहले से ज़्यादा हिंसा हो रही है और इस हिंसा के एक प्रमुख हिस्से के लिए युवा जिम्मेदार हैं। फिर यहाँ पर फुल स्टॉप लगाया जाता है। आपका एस्से की मेन बॉडी का फर्स्ट अनुच्छेद यहाँ पर कंप्लीट होता है। देखिए, आपको जो एस्से लिखना था ये 250 शब्दों में लिखना होता है। आपको प्रत्येक क्लास में बताया गया है कि आप एस्से 250 शब्दों में ही लिखें। इसमें आपको यहाँ पर 10% का डिस्काउंट मिलता है। यदि आप 225 से 275 शब्द तक भी आपने एस्से लिखा होगा तो आपका एस्से बिल्कुल सही माना जाएगा। आपको पूरे नंबर मिलेंगे यदि आपने सही प्रकार से सही शब्दों का प्रयोग करके एस्से लिखा है।
तो चलिए अब आगे चलते हैं। फर्स्ट अनुच्छेद कंप्लीट होने के बाद मेन बॉडी का सेकंड अनुच्छेद देखेंगे। तो देखिए सेकंड अनुच्छेद में आपको लिखना था, यहाँ पर भी पैराग्राफ चेंज किया जाता है। आपने नेक्स्ट लाइन में आगे फर्स्ट बॉक्स खाली छोड़ा होगा, फिर इसमें आगे लिखा होगा कि आज का युवा सोशल मीडिया साइट्स और ऑनलाइन वीडियो गेम के चक्कर में आकर अपनी मानसिक और शारीरिक क्षमता को कम कर रहा है। युवाओं में इस कारण नकारात्मक विचार उत्पन्न हो रहे हैं। इससे युवाओं में एकाग्रता की कमी हो रही है, जिससे वह समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभा पा रहा है। फिर आप फुल स्टॉप लगाते हैं। यहाँ पर आपका एस्से की जो मेन बॉडी है उसका सेकंड अनुच्छेद यहाँ पर कंप्लीट होता है। देखिए आपने अपने एग्ज़ाम में इसी प्रकार से एस्से लिखा है, तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताएं आपसे कहीं पर गलती हुई है। आप इस क्लास से मैच कर रहे हैं, आपको मालूम होगा कि आपको से कहाँ पर गलतियाँ हुई हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे मालूम होगा कि आपने किस प्रकार से तैयारी की थी, आपके कितने नंबर आ सकते हैं। यदि आपने कटिंग की है तो वहाँ पर भी आपके देखिए मार्क्स कट सकते हैं। आपको बताया गया था क्लास में कि आपको कहीं पर भी कटिंग नहीं करनी है और साफ साफ शब्दों में ही लिखना था। तो इसमें क्योंकि राइटिंग काफ़ी मायने रखती है। देखिए सेकंड अनुच्छेद कंप्लीट होने के पश्चात आपको यहाँ पर एस्से का लास्ट पार्ट निष्कर्ष यानी कंक्लूजन होता है, तो आपको कंक्लूजन लिखना होगा। इसके लिए आपको नेक्स्ट लाइन में आगे स्पेस छोड़ना होता है। आपने फर्स्ट बॉक्स खाली छोड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पर लाइन छोड़ने की आवश्यकता नहीं होती है, केवल पैराग्राफ चेंज करने के लिए नेक्स्ट लाइन में आगे स्पेस छोड़ना होता है। तो आपके एग्जाम में बॉक्स दिए गए थे, तो आपने फर्स्ट बॉक्स खाली छोड़ा होगा। फिर आगे लिखा जाता है कि युवाओं में एक राष्ट्र को बनाने या बिगाड़ने की शक्ति है, इसलिए युवा दिमाग का पोषण बहुत सावधानी से किया जाना चाहिए ताकि उनमें जिम्मेदार युवाओं को विकसित किया जा सके। फिर यहाँ पर फुल स्टॉप लगाया जाता है। यहाँ पर ये आपका एस्से का लास्ट पार्ट निष्कर्ष कंप्लीट होता है। तो देखिए आपका एस्से यहाँ पर इस प्रकार पूरा कंप्लीट हो चुका है। आपको लेटर्स की क्लास देखनी है तो आप इससे पहले देखिए क्लास कराई गई है, आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और मैच कर सकते हैं कि आपने अपने एग्ज़ाम में किस प्रकार से लेटर लिखा था। आप वहाँ पर उस क्लास को ज़रूर देखें। देखिए आगे आपका MTS टायर 2 का एग्ज़ाम होगा। ये आपका 6 नवंबर को होने वाला है आपका एग्ज़ाम। तो आपको MTS स्पेशल क्लासेज आपकी कराई जाएंगी इसी चैनल पर, सफलता स्टडी चैनल पर। तो आप देखिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत जल्द ही आपकी MTS टायर 2 डिस्क्रिप्टिव इसके स्पेशल क्लासेज स्टार्ट होने वाली हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस क्लास को लाइक करके अपने सभी फ्रेंड्स के पास आप एक बार ज़रूर पहुंचाएं, क्योंकि यही पैटर्न आपका MTS में भी रहने वाला है। तो चलिए आगे क्लास में फिर मिलते हैं आपसे। थैंक यू।